इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेलारूस से। बेलारूस को रूस की सैन्य मदद दी जा रही है। बेलारूस को टॉर M2K देगा रूस। बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी है। टॉर M2K रूस बेलारूस को बॉर्डर पर तैनात करने के लिए दे रहा है। लगातार नेटो बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बेलारूस को सैन्य मदद भी रूस द्वारा बढ़ाई जा रही है। तो बेलारूस में पुतिन का टॉर M2K प्लान क्या है बताते हैं। बेलारूस में तैनात होगा रूस का टॉर M2K एयर डिफेंस सिस्टम। नेटो से टेंशन के बीच रूस ने बेलारूस को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। रूस ने बेलारूस को दिया है टॉर M2K एयर डिफेंस सिस्टम। टॉर M2K को यूक्रेन से लगे बॉर्डर पर तैनात करेगा बेलारूस। बेलारूस को रूस से पहले ही 7 टॉर M2K मिल चुके हैं। नेटो से जंग की स्थिति में टॉर M2K की अहम भूमिका होगी। नेटो देशों के GBI यानी ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर स्पेशल अलर्ट पर है। वायुसेना को किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। इसकी वजह है यूक्रेन पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले। यूक्रेन का आसमान रूस के ड्रोन और मिसाइलों से भरा हुआ है। इसीलिए नेटो के पूर्वी छोर पर वायुसेना के जेट गश्त लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस के ड्रोन मोल्डोवा और रोमानिया की जमीन पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद ब्रसल्स में आपात बैठक बुलाई गई। यूरोप के अलग अलग देशों ने एंटी ड्रोन वॉल तैयार कर ली है। इसके साथ ही आपात स्थिति में रूस पर डीप स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। रूस का एक ड्रोन मोल्दोवा के निजनी की ओर बढ़ रहा था। रेडार पर ड्रोन का सिग्नेचर मिलते ही मोल्दोवा के यूरो फाइटर टाइफून और F-16 इंटरसेप्ट करने के लिए टेक ऑफ कर गए। ड्रोन का मलबा निजनी गांव में गिरा, लेकिन खतरा सिर्फ इतना ही नहीं था। मोल्दोवा और रोमानिया के एयर रेड अलर्ट सायरन एक साथ गूंज उठे। मोल्दोवा के फ्लोरेस्ती जिले में कई ड्रोन देखे गए। यूक्रेन से सटे मोल्दोवा का दोंदुचेना और ही बेंडर तक कई ड्रोन पहुंच गए। रोमानिया की तलसिया काउंटी में भी रूसी ड्रोन पहुंच गए। इसके बाद नेटो देश जर्मनी के यूरो फाइटर और मोल्दोवा रोमानिया के F-16 जेट ने इन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। मोल्दोवा के गांव में ड्रोन का मलबा गिरने से एक मकान को नुकसान हुआ है। मोल्दोवा के निजनी और आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। रोमानिया और मोल्दोवा में जनता के लिए संदेश जारी कर दिए गए। जनता को कहा गया कि घरों के बेसमेंट या पब्लिक बंकर में शरण ले, घर की बाहरी दीवारों और खिड़कियों से दूर रहें। इसके बाद तुरंत नेटो मुख्यालय और EU मुख्यालय में हॉटलाइन की घंटियां गूंजने लगी। EU के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई। रोमानिया और मोल्दोवा ने कहा है कि ये उनके वायु क्षेत्र का उल्लंघन है और रूस को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दोनों देशों ने रूसी राजदूतों को तलब भी किया। इसके बाद यूरोप में सभी नेटो देशों को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। यूरोपीय देशों की वायुसेना लगातार नेटो के पूर्वी छोर पर निगरानी कर रही है। क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले रुके नहीं हैं, इसीलिए नेटो देशों को आशंका है कि रूस के ड्रोन या मिसाइल उनकी जमीन पर भी पहुंच सकते हैं। यूरोप ने रूस के साथ सीधे युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। पोलैंड और फिनलैंड की आर्टिलरी ने लैपलैंड में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है।
नेटो देशों ने रूस के ड्रोन की घुसपैठ पर कड़ा एक्शन लेने की चेतावनी दी है। हालांकि रूस ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सीधी जंग का खतरा पुतिन के करीबी पत्रकार की धमकी से भी बढ़ गया है। रूस के मशहूर पत्रकार और क्रेमलिन के करीबी व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है, नेटो देश अभी बहुत चीख रहे हैं। हमारे दोनों कानों में उनकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है, लेकिन ये चिचियाहट तब साफ सुनाई देगी जब हमारे सैनिक बर्लिन और पेरिस में घुस जाएंगे। यूरोप में रूस के संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ 3 महीने से जारी है, लेकिन सितंबर के बाद अब नेटो के एयर स्पेस में उसके हमलावर ड्रोन घुसे हैं। सितंबर में लिथुआनिया और पोलैंड में रूस के ड्रोन पहुंचे थे और नवंबर में मोल्दोवा और रोमानिया भी इस खतरे में घिर गए। अमेरिकी सेना ने भी रूस की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई है। अमेरिकी सेना नेटो के पूर्वी छोर पर बड़ी तैनाती का प्लान बना रही है। अमेरिकी सेना के कमांडरों ने कहा है कि नेटो के पूर्वी छोर पर नए काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। पोलैंड में मेरोप्स काउंटर ड्रोन सिस्टम पर जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोमानिया की सेना को जवान इस सिस्टम को ऑपरेट करना सिखा रहे हैं। ड्रोन के खतरे को देखते हुए स्वीडन की सरकार ने भी ऑफेंसिव हमले का प्लान तैयार किया है। स्वीडन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनको लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जरूरत है। ताकि जरूरत पड़ने पर रूस के सामरिक ठिकानों पर हमले किए जा सके। ड्रोन के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ने भी अपने लेजर वेपन सिस्टम की टेस्टिंग की है, जिसमें वो ड्रोन को मार गिराने में कामयाब रहा है। यूरोप के देश ये समझ चुके हैं कि आने वाली जंग ड्रोन और मिसाइलों से लड़ी जाएगी। पैदल सेना और आर्टिलरी का इसमें बहुत कम योगदान होगा। रूस ड्रोन और मिसाइल प्रोडक्शन में पूरे यूरोप से आगे है, इसीलिए रूस के ड्रोन को रोकने के लिए कारगर उपाय खोजे जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन गिराने में पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। इसीलिए लेजर वेपन सिस्टम जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।